नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। यहाँ पर हम जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में आपका हिंदी के 10 क्वेश्चन लिए हैं, जीके के 20 क्वेश्चन लिए हैं और उत्तराखंड जीके की भी 20 क्वेश्चन लिए हैं। मीन्स इस वाले पार्ट में हम टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। ठीक है, तो यशोदा शब्द में होती है आपकी विसर्ग संधि, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप यशोदा का संधि विच्छेद करोगे तो आप इसको लिख सकते हो यशा, फिर यहाँ पे विसर्ग आ जाएंगे प्लस दा। ठीक है, फिर यहाँ से आपके विसर्ग और यहाँ से आपका जब आ मिलेगा तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। तो इसके बाद फिर आपका ये यशोदा बन जाता है। तो यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कौन सा कारक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो कुर्सी और मास्टर के बीच में क्या बता रहा है कि आश्रित है। ठीक है, मास्टर किस पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है। और जब भी कोई आधार हो तो यहाँ पे आधार का जब कोई बोध कराता है तो यहाँ पे कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ठीक है, आपको बताने की प्रेमचंद का इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा था जो अधूरा रह गया था। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और सेवा सदन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंगलसूत्र क्या है, जो मीन्स वो अंतिम समय पे लिख रहे थे 1936 के दशक में, तो उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट टाइम पे इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंगलसूत्र ऐसा उपन्यास था जिसको प्रेमचंद कंप्लीट नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहावत शब्द में कौन सा प्रत्ययी है। ठीक है, आपको बताना है कहावत में कौन सा प्रत्ययी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहावत में होता है आपका आवत प्रत्यय। ठीक है, इसी तरीके का एक वर्ड और जैसे आपका महावत हो गया। ठीक है, तो महावत में भी कौन सा प्रत्यय होता है, आवत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं। ठीक है, मीन्स एक ही समय में अगर कोई घटना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक और समानुकूल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समसामयिक का अर्थ होता है कंटेम्पररी, मीन्स जो एक ही समय में हो रही हो। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, समसामयिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का शहजादा का अर्थ है। ठीक है, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है जिसको मतलब कोई भी अनुभव ना हो। तो इस वाले केस में आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताने की शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके जो ऑप्शन गिवन है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये क्या एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौदामिनी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है कि सौदामिनी इनमें से किसका पर्यायवाची। आपके ऑप्शन गिवन है दारा, विद्युत, गंगोत्री या व्यापारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची है। इसके बाकी पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जैसे इसका पर्यायवाची होता है चपला। ठीक है, बिजली को हम और क्या बोलते हैं, ताड़ित। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चंचला। ठीक है, बाकी हम बिजली को बोलते हैं घनप्रिया। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची हैं विद्युत के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ठीक है, तो इनका संबंध था द्विवेदी युग से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो मैथिली शरण गुप्त है इनको द्विवेदी युग का सर्वोत्तम कवि और खड़ी बोली का महत्वपूर्ण कवि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात अब भी मौजूद है, ये किसकी रचना है। ठीक है, तो ये रचना आपकी लीलाधर जगोड़ी की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी रात अब भी मौजूद है, ये क्या एक काव्य संग्रह है और इसके अलावा इनका एक और इम्पोर्टेंट काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, तो ये दूसरा इनका जैसे अनुभव के आकाश में चांद, तो इनकी क्या ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है, लीलाधर जगोड़ी की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके टिहरी के रहने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है नौकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस या सुंदरवन। जो समुद्री गाय पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती हैं। जो ये समुद्री गाय होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, जो समुद्र घास होता है
और वहाँ पे पत्ते होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो समुद्री गाय कहाँ पे पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हिमालय की सबसे बाहर की श्रेणी उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ठीक है, आपको बताने कि हमको किस धर्म के थ्रू ये पता चलता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, प्रभाकर वर्धन, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन प्रथम या शशांक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने, और ये कहाँ पे किया था? नर्मदा नदी के तट पे 618 और 619 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि पुलकेशन द्वितीय का संबंध कौन से वंश से? ठीक है, तो ये कौन से वंश से थे? चालुक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 से लेकर 56 तक जो क्रीमियन युद्ध चला था वो किन किन देशों के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रीमियन युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था रूस और टर्की के बीच में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में जो टर्की है, ठीक है, तुर्की के साथ किस किसने दिया था? यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दिया था, और ये जो लड़ाई हुई थी ये आपके काला सागर के आसपास में हुई थी। ठीक है, ब्लैक सी के आसपास में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पर आपके ऑप्शन गिवन है, कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, दूसरा है अर्थ परिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, या कानूनों अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान के निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या है? कानूनों अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, आपको बताना कि कौन से ईयर में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिया गया था 15 मई 1954 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? ठीक है, देखो गुरु शिखर है जो ये अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और अरावली श्रेणी पाई जाती है आपकी राजस्थान में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में, और इसकी हाइट है आपकी 1722 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, बैरोमीटर, रेक्टिफायर, एक्सेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी मोटाई नापी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको नापते हैं। ठीक है, और इसकी जो हम नापते हैं वो कौन सी यूनिट में नापते हैं? ये नापते हैं हम डाप्सन यूनिट में। ठीक है, डाप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। ठीक है, आपको बताने की ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रिटिश राज के समय इस पत्रिका को निकाला जाता था, और इस पत्रिका का मेन उद्देश्य था कि राष्ट्रभक्ति जागृत करना लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पड़ता है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो लाला हरदयाल भी इससे संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पंडित रामचंद्र, ठीक है, ये भी इससे संबंधित थे। ठीक है, पंडित रामचंद्र तो बल्कि इनके प्रेसिडेंट भी रहे थे 1914 से लेके 1917 तक। ठीक है, बरकत उल्लाह भी इससे संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो गोल्डन चावल में पाया जाता है आपका विटामिन ए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा का संबंध है। ठीक है, आपको बताना कि मिताक्षरा का संबंध किससे? ठीक है, देखो जो मिताक्षरा है इसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। ठीक है,
इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर, ठीक है, और ये लिखी गई थी 11वीं शताब्दी में, ठीक है, और इसका संबंध है हिंदू विधि से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो एक बहुत फेमस बुक है और ये नोवेल के राइटर हैं चेतन भगत, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये बुक है, ठीक है, जो चेतन भगत ने जो ये बुक लिखी है, ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, और ये तीनों दोस्त कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद शहर पे बेस्ड ऑन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ठीक है, आपको बताने कि इनमें से सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से खेल में होते हैं। तो देखो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे ज्यादा होते हैं रग्बी फुटबॉल में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाखुही वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना कि पाखुही वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये फेमस है टाइगर के लिए, ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है आपका पाखुही वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की? ठीक है, लास्ट ही मंथ में लॉन्च की गई थी और ये किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, ये अभी 3-4 दिन पहले किया था, 20 जून 2022 को, और ये किया था आपका बेंगलुरु में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये 30 से लेकर 50 तक उत्तराखंड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि खाबर का संबंध है। ठीक है, आपको बताना कि खाबर का संबंध कौन सी जनजाति से है। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है भोटिया, थारू, बोक्सा या जौनसारी। ठीक है, तो खाबर का संबंध आपका भोटिया जनजाति से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो खाबर बोलते किसको है? थारू, ठीक है, यहाँ पे भोटिया नहीं, आपको यहाँ पे थारू जनजाति होगा। ठीक है, थारू जनजाति से संबंधित है खाबर। और खाबर का संबंध क्या है कि थारू जनजाति के लोग जो वनों में क्या करते हैं, आखेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? खाबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरतोली बुग्याल है। ठीक है, आपको बताना कि समरतोली बुग्याल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका चमोली में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये समरतोली बुग्याल से आपका हाथी पहाड़ और गौरी पहाड़ भी दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश काव्य में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, तो रघुवंश काव्य में गढ़वाल के लिए बोला गया है पर्वतीय गण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्ण शक्तिपीठ राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अन्नपूर्ण शक्तिपीठ आपका उत्तरकाशी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगल गीत को प्राय कुमाऊं में कहा जाता है। ठीक है, तो मांगल गीत क्या होते हैं? जो भी शुभ कार्य की शुरुआत में गाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो गाने गाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मांगल गीत, तो इनको कुमाऊं में कहा जाता है शंकु नाखर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2008 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन के पिता श्री हरिराम बडोनी मूल रूप से क्या थे? ठीक है, आपको बताने कि इनका पेशा क्या था। तो जो श्रीदेव सुमन के पिता थे उनका पेशा था वैद का। ठीक है, वो एक क्या थे? वैद थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग स्टाफ का संबंध है। ठीक है, किन से संबंधित है? आपके ऑप्शन गिवन है गंधमादन पर्वत, नंदा देवी पर्वत, माना पर्वत या त्रिशूल पर्वत। तो लॉन्ग स्टाफ का मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा त्रिशूल पर्वत से। ठीक है, इनका संबंध होगा त्रिशूल पर्वत से, क्योंकि जो टीजी लॉन्ग स्टाफ थे एक क्या थे? एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे, और इन्होंने क्या किया था 1907 में त्रिशूल पर्वत को क्या किया था? चढ़ाई की थी यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लॉन्ग स्टाफ का संबंध है त्रिशूल पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन होता था अल्मोड़ा से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन शुरुआत हुई थी 1937 में, और इसके जो संपादक थे वो थे ज्योति प्रसाद महेश्वरी। ठीक है, ज्योति प्रसाद महेश्वरी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये उत्थान पत्रिका थी एक ऐसी पत्रिका थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, तो ये संज्ञा दी गई है मोहनलाल शाह को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल शिफ्ट किया गया था 1856 में, और ये किया था हेनरी रैमजे ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरोमणि जोशी निम्न में से किसका सेनापति था? ठीक है, तो ये सेनापति था उद्योग चंद का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
और जब ये उद्योग चंद ने जब यहाँ पे लड़ाई की थी डोटियों के साथ, तो इतने क्या किया कि जब ये जुराइल दीपाइल में गया था, ठीक है, नेपाल में जब लड़ाई करने गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डोटी जीत रहे थे, और जब डोटी जीत रहे थे तो उस चक्कर में हार के कारण क्या हुआ, उद्योग चंद वहां से भाग गया और ये अल्मोड़ा आ गया। और जब ये अल्मोड़ा आ गया तो इसी युद्ध के समय पे शिरोमणि जोशी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो शिरोमणि जोशी किसका सेनापति था, ये था आपका उद्योग चंद का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन काल में किसे श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिक की पगड़ी दी गई थी, ठीक है। तो चंद शासन काल में सबसे मीन्स श्रेष्ठ लोग किन्हें कहा जाता था, तो ये कहा जाता था मेहरा और फड़त्याल को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान्या शून्य कर का संबंध है, ठीक है। आपको बताने की जो एक कर है जान्या शून्य, ये कर किससे संबंधित था, तो इसका संबंध था लगान की बाबत पूछने पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला पीर का मेला राज्य में कहाँ लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी या टिहरी, ठीक है। तो कैला पीर का मेला लगता है आपका टिहरी में। अरे टिहरी में कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका बूढ़ा केदार में, ठीक है, बूढ़ा केदार में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 2011 को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे, ठीक है। जब अंतरिम विधानसभा बनी थी स्टार्टिंग में, तो उसमें टोटल 30 सदस्य थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी बिजली मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो जो आपका श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था आपका अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यशोधर मठपाल का जन्म हुआ था 1939 में, ठीक। और ये किससे संबंधित है, ये क्या है, चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी निगमानंद द्वारा गंगा सफाई अभियान कब चलाया गया, ठीक है। तो स्वामी निगमानंद द्वारा गंगा सफाई का अभियान चलाया गया था वर्ष 2008 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यस करके लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।